Assalamu alaikum. I hope so you are doing well and great. I am your physics instructor Junaid Ahmed Khan. हमने जैसा कि लास्ट टाइम न्यू सिलेबस इसका स्टार्ट कर रखा है। आज का टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल्स और लास्ट हमने न्यूमेरिकल्स को सोल्व किए थे। टॉपिक नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। तो हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है 2.9 और इसमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पूछ रहा है आपसे, Why does range of projectile remain the same? बड़ा अहम पॉइंट है कि जी range of projectile remain the same, but angle of projection is changed from theta to theta एक prime 90 minus theta. Also show that complementary angle of projection the ratio r over r prime. He asked about in this numerical, when we replace theta with theta prime, this will be 90 minus theta. Then what's difference its range of projectile? So first of all, we got on this given data. Problem 2.9. सबसे पहले हम इसका डाटा देखते हैं। हमारे पास जस्ट उसमें एक एंगल दिया है थीटा एंड सेकंड इज थीटा प्राइम 90 माइनस थीटा। वो कहता है प्रूफ करें इन दोनों एंगल पर रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की इक्वल होती है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल होती है, उसको हम न्यूमेरिकली प्रूफ करेंगे। हमें इसका फार्मूला पता है रेंज, हम इसका लिखते हैं सोल्यूशन। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इज इक्वल टू b स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब हमें जैसे कि एंगल पता है थीटा एंगल है, तो उस पर हम कहते हैं इसकी जो रेंज है वो सेम रहेगी। व्हेन वी पुट थीटा प्राइम देन व्हाट्स हैपेंड, देन रेंज इज r प्राइम एंड b स्क्वायर साइन 90 minus theta divided by g. So here is 2. R prime is equal to vi square sin, this 2 will multiply 90, this will be 180 minus 2 theta over g. अब देखिए जी यहां पर ये 180 आ रहा है। अब 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया और 2 थीटा वैसे का और मल्टीप्लाई होगा। अब हमने मैथमेटिक्स में ये फंक्शन पढ़ रखा है कि जब भी आपकी जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन जब वो आता है एक्स एक्सिस पर तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये फंक्शन जो सा है 180 क्योंकि ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो चेंज नहीं होगा। अगर बताइए ये माइनस हो रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और हमें इस चीज का पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा आर प्राइम, तो बेटा वो होगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब हमारे पास आर और आर प्राइम, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आप कहेंगे कि आर इज इक्वल टू आर प्राइम। अब उसने सेकंड ये कहा था कि प्रूफ करें तो इनकी रेशियो 1 के बराबर है। तो आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं और अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो r मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर डिवाइड इज इक्वल टू 1। दिस इज द रेशियो विच प्रूव दैट बोथ हैव इक्वल टू 1 व्हेन वी डिवाइड r इनटू r प्राइम। अदरवाइज यू आल्सो कैन डिवाइड इट। इक्वेशन 1 dividing equation 2. So left side on left side. Similarly, v square sin 2 theta over g and v square sin 2 theta over g. This will cancel, will be equal to 1. तो यहाँ बस प्रूफ हो गया दोनों इक्वल हैं और थीटा और 90 माइनस थीटा पर जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो क्या होगी भाई, इक्वल होगी। एक और क्वेश्चन है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। फॉर एग्जांपल
90 माइनस 30, दिस विल बी 60। और अगर हम 60 प्लस 30 कर दें तो क्या बन जाएगा 90। यहां पर 60 और 30 दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल सेम एज जैसे हम थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, और इन दोनों एंगल पर क्या होगा जी, वो इक्वल होगा। ओके जी, नाउ मूव टुवर्ड 10 न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इसमें वो कहता है कि जी एक ट्रॉली है और उसका मैस 1 kg है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका गिवन डाटा। प्रॉब्लम 2.10 गिवन डाटा है इसका, उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। मतलब ट्रॉली का जो मैस है दिस विल बी 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी v1 1 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद सिमिलर ट्रॉली। ऑब्वियस बात है, अगर सिमिलर का मैस भी क्या होगा 1 kg होगा, हम उसको m2 कहते हैं, और वो रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी v2 0 होगी। अब क्वेश्चन में वो क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कह रहे हैं कि आफ्टर कुलियन फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट एंड सेकंड स्टार्ट मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड इन सेम डायरेक्शन। हमने ये शो करना है कि भाई ये जो कुलियन है, जो फर्स्ट है वो इलास्टिक कुलियन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज और हमें गिवन है। हमारे पास v1 प्राइम दिस विल बी 0 एंड सेकंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी, तो जो सेकंड है जो रेस्ट में थी v2 प्राइम विथ 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे वो डिमांड कर रहा है कि ये जो कुलियन हुई है ये परफेक्ट इलास्टिक कुलियन है। अब इलास्टिक कुलियन प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। हमने वो प्रूफ करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये दोनों रिक्वायर्ड वो सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इलास्टिक कुलियन। तो चलते हैं हम इसको सोल्व करते हैं, उसका लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके जी, सबसे पहले हमने फर्स्ट कुलियन है तो हमने इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 एंड m2 v2। आप बेटे मैसेज गिवन है m1 इज 1 1 m2 1 बट v2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में m2 v2 प्राइम और m1 v1 प्राइम। तो हमारे पास m2 कितने है बेटा 1 एंड v2 प्राइम 1, m1 1 बट v1 प्राइम 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या आ गया अगेन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है भाई हमारी फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई है। हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिमिलरली अब हम चलते हैं इसकी जो साइड कंडीशन है उसको चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारी जो एग्जांपल है ये क्वेश्चन की ये परफेक्ट इलास्टिक कुलियन है। ओके, अब सेकंड है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रूफ करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके जी, हमारे पास जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और फाइनल रिलेशन दोनों को हमने प्रूफ करना है कि इक्वल ट्रू है। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है हमारे पास वो हम फाइंड करेंगे
बेटा m1 कितना है हमारे पास 1 और v1 1 है, m2 भी 1 है बिकॉज उनके मैसेज सेम थे, लेकिन वेलोसिटी क्या है भाई 0। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 1 मल्टीप्लाई 1 और दिस विल बी इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 प्लस 0 1/2 और ये बेटा बराबर होगी 0.5 जूल के। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो हमारे पास है 0.5 जूल। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो हमारे पास बेटे 1/2 m1 1 है, v1 प्राइम, अब v1 प्राइम इक्वल टू 0 है बिकॉज ट्रॉली थी वो रेस्ट में आई है, तो 0 पुट कर देंगे। हमारे पास m2 है 1 kg और v2 प्राइम हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है हमारे पास 1 इंटू 0 एंड 1/2 इंटू 1 इंटू 1। तो 0 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज मैथमेटिकल रूल है, और 1/2 मल्टीप्लाई 1 तो 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। ये एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा जूल। तो देखिए जी हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है भाई इक्वल है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है और मोमेंटम भी इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो जो हमसे उसने डिमांड की थी तो हमने सब प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास ट्रॉली है जब उसका मैसेज सेम थे, वेलोसिटी उन्होंने जस्ट एक्सचेंज की है, बाकी सब कांस्टेंट है। जो दोनों प्रूफ हम बता रहे हैं दिस इज इलास्टिक कोलिजन वन डन। ओके जी, नाउ इज सेकंड पार्ट। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी दोनों मैसेज हैं, 1 kg है एक का मैस, दूसरा उसने ऑटोमेटिकली खुद कहा है कि वो क्या है भाई 1 kg है। अब वो कहता है कि जब कोलाइड हुए तो आपस में क्या हो गए, सक हो गए, मिल गए, मतलब दोनों आपस में ऐड हो गए हैं 1 kg एंड 1 kg। तो अब इसका मैथ बन जाएगा 1 + 1 2 kg। और जब वो स्टक हुए हैं तो उसकी जो वेलोसिटी वो दे रहा है, वो वेलोसिटी हमें दे रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो वापस आएगी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कहता क्या है, वो कहता है कि जी अब इसको प्रूफ करना है जब मैसेज दोनों से ऐड हो गए हैं कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। अब इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस क्या होती हैं, मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो हमने ये प्रूव करना है कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है या नहीं हुई, मोमेंटम कंजर्व हुआ है या नहीं हुआ। तो हम ये प्रूव करेंगे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आप इसको ग्रेटर कह लें, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से पहले बेटा, सेम जो हमने भी न्यूमेरिकल फर्स्ट किया है, जैसे हमने उसमें इनिशियल मोमेंटम फाइनल किया तो हम वो प्रूफ लगा देंगे इसका मोमेंटम कंजर्व हुआ है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और फाइनल और इनिशियल इसमें क्या डिफरेंस आया है, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। इनिशियल 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा m1 1 है, 1 स्क्वायर एंड 1 एंड v2 0 स्क्वायर। ओके, m2 0 है, v2 0 है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 1 इंटू 1 1 एंड समथिंग 1 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 जूल, दिस विल बी 0.5 जूल। तो हमारे पास इनिशियल तो खैर वो सेम आ गई। अब हम देखते हैं
कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटे कैसे होती है। तो हम क्या करेंगे, अब 1/2 m1 प्लस m2 दोनों का मैसेज आप ऐड हो गए, लेकिन वेलोसिटी अब उसकी क्या हो गई है, कंबाइन हो गई है, जो कि 0.5 है। अब हम इसके बेटे वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 mvf स्क्वायर 1 + 1 एंड 0.5 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 1 + 1 2 0.5 0.25। तो 2 कैसे करते हैं बेटा, तो 0.25 जॉउल आ गई। तो जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो तो थी 0.5, और जब हमने फाइनल फाइंड की वो हो गई 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी में कोई ना कोई कमी हुई है। तो ये प्रूव कर रही है कि जो हमारी एग्जांपल है सेकंड वो इनइलास्टिक कोलिजन है। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल है और हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो कहता है कि आकार विद मैस, कार का बेटा वो मैस दे रहा है हमें 575 kg है, और वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड के साथ, कोलाइड करती है एक और कार के साथ। उस कार का मैस है 1575 kg और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखें भाई, हमें बेटा मैस भी गिवन है, काइनेटिक उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, v1 गिवन है, m2 भी गिवन है और v2 भी गिवन है। कोलाइड के बाद जो वेलोसिटी है बेटा हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, जैसा कि हमने 2.11 में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2। अब कोलाइड के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो उनकी वेलोसिटी हम कंबाइन करके कॉमन एक ले लेंगे v। हमें v चाहिए, m1 m2 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। m1 पुट करें v1 m2 एंड v2, और यहाँ बेटा m1 और m2 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड में क्वेश्चन में कहता है कि आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और कितनी लॉस हुई है वो फाइंड करनी है। अब इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम बेटा लगाएंगे फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और v2 की वैल्यू, तो स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ रही है वो हमारे पास है 84375। बिल्कुल सेम जब हम फाइनल फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है, टकराने के बाद दोनों एक कॉमन रास्ते से मूव किए हैं, और बेटा वो वेलोसिटी क्या है 767 मीटर पर सेकंड। हम इसको फाइंड करेंगे तो m1 प्लस m2, हम बेटा इसके दोनों मैसेज सेम है, और जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 767। हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसको ऐड करके बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल है वो 63 है। एक इसका ध्यान करें कि जो इनिशियल है वो 84 है 3754, और जो फाइनल है वो 63 है। इसमें एनर्जी कम हुई है, लेकिन वो कह रहा है कि लॉस कितना लॉस हुआ है हमने वो फाइंड करना है। तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी उसमें लॉस हुई है वो होगा इनिशियल में से हम फाइनल को माइनस कर देंगे। जब इनिशियल में से हम फाइनल को बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इनिशियल हमारे पास कितनी है 84374, और जो बेटा फाइनल है वो है 63241। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21133 जॉउल। अब हमारी बुक में इसका आंसर है 10 पावर में, तो बेटे हम पॉइंट बेटे उसको बेटे मूव करवाएंगे तो 2.11 10 पावर 4 जॉउल। तो ये बेटे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का लॉस है जब दोनों कार आपस में क्वाड करेंगी। तो इस अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज।